हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है इसका बेटा इसका लेक्चर नंबर 2। शुरू में था बेटा जो था आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपने ये समझा था कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या। अब हेलो एल्केन की बात कीजिए तो हेलो एल्केन का मतलब बेटा आर सिंगल बॉन्ड एक्स और बेटा हेलो एरीन का मतलब ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ये बेटा इनिशियल मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बताया। अब बेटा ध्यान से सुनना, वही कहानी हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। हेलो एल्केन और बेटा हेलो एरीन आया ना, हेलो एरीन। अब बेटा यहां से पिछले लेक्चर में ये समझा था कि हेलो एल्केन का मतलब होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स और सर हेलो एरीन का मतलब क्या होता है बेटा ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स। अब यहां से बेटा जो स्टार्ट होता है वो होता है इसका क्लासिफिकेशन। वो क्या होगा बेटा क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से सुनना समझना कि सर अगर बात कीजिए हेलोजन की तो आपने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगाया बेटा हेलोजन। सर कितना हेलोजन लगाया, कितने हेलोजन लगाए, मतलब ये कि हेलोजन के अटैचमेंट की बेस पे क्लासिफिकेशन है कि सर एक हेलोजन लगेगा तो क्या होगा, दो हेलोजन लगेंगे तो क्या होगा और तीन हेलोजन लगेंगे तो क्या होगा। ध्यान से सुनना बेटा, टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्या बच्चा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को बोला जाता है बेटा वर्गीकरण। ये आपको बहुत अच्छे से आता है वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है बेटा आपका हेलोजन के जुड़ने के आधार पर। किसके आधार पर बेटा हेलोजन के जुड़ने के आधार पर। यानी कि मैं इसको बोलूं तो बेटा जो पहला क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन। देखो बेटा जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट। हेलोजन अटैचमेंट यानी कि बेटा हेलोजन के जुड़ने के आधार पर, हेलोजन के जुड़ने के आधार पर, जुड़ने के आधार पर। अब बेटा एक बात बताओ, हेलोजन के जुड़ने के आधार पर जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसको बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। काफी बुक 4 पार्ट लिखती है, काफी 3 लिखती है, ध्यान से सुनना। अब इसको बेटा जो आगे क्लासिफाइड किया गया है हेलोजन के जुड़ने के आधार पर, किसको हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों को पढ़ रहे बेटा और दोनों के एक साथ पढ़ना है यहाँ पे। इसको बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में बच्चा 3 पार्ट में। पहला मोनो हेलो कंपाउंड, दूसरा बेटा डाई हेलो कंपाउंड और तीसरा है ट्राई हेलो कंपाउंड। काफी बुक बेटा ट्राई हेलो कंपाउंड को कैलकुलेट करके देती है पॉली हेलो कंपाउंड। आप जैसा चाहे वैसे पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो अगर बात कीजिए हेलोजन के जुड़ने के आधार पर तो बेटा जो आपके पास हेलो एल्केन और जो हेलो एरीन है इसको कितने पार्ट में बांटा गया बेटा 3 पार्ट में। देखो जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एरीन, इसको बेटा 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। और वो कौन कौन से हैं? पहला बेटा मोनो हेलो कंपाउंड, कौन सा बेटा मोनो हेलो कंपाउंड, और दूसरा है सर डाई हेलो कंपाउंड। देखो बेटा पहला है आपके पास मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। और केमिस्ट्री बेटा इजी है, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना। दूसरा बेटा डाई हेलो कंपाउंड, दूसरा क्या बच्चा डाई हेलो कंपाउंड। और तीसरा होता है बेटा ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड। अब मोनो की बात कीजिए तो मोनो का मतलब क्या होता है बेटा केमिस्ट्री में एक, और हेलो का मतलब हेलोजन और कंपाउंड का मतलब यौगिक। कि सर ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन सिर्फ कितना होगा बेटा एक, तो वो क्या होंगे मोनो हेलो कंपाउंड। सिमिलर इसी तरीके से डाई का मतलब कितना होता है बेटा 2, और हेलो का मतलब हेलोजन और कंपाउंड का मतलब यौगिक। कि सर ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन कितना हो बेटा 2, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका डाई हेलो कंपाउंड। अब ये देखिए बेटा ट्राई का मतलब 3 और हेलो का मतलब हेलोजन और कंपाउंड का मतलब बेटा यौगिक। कि सर ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन कितना होगा बेटा 3। आई कहानी समझ? तो ये होता है बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन। अब देखो बच्चा एग्जांपल के तौर पर बेटा मैंने यहाँ पे कोई कार्बन चेन लिखी, ठीक है, जैसे बेटा ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड एक्स। अब बेटा एक बात बताओ, इस पूरे कंपाउंड में हेलोजन कितना है 1, तो ये क्या बेटा मोनो हेलो कंपाउंड। सर मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक्स के तौर पर आपने जो भी इच्छा की जैसे सील लगा दी। अब बेटा यहाँ पे हेलोजन कितना है, अभी भी 1 है। ये कार्बन चेन ही तो बढ़ रही है, इसका बेटा कोई फर्क है नहीं पड़ता। कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो लेकिन सिर्फ उसमें हेलोजन कितना होना चाहिए बेटा 1। ये तो किसका था बेटा हेलो एल्केन का। और हेलो एरीन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या कि सर एरीन में ये समझिए आप ये आपके पास बेंजीन रिंग है ना, और बेटा इसमें आपने क्या लगा दिया एक हेलोजन, जैसे यहाँ पे लगा दिया।
इस बेंजीन रिंग में हेलोजन कितना बेटा? एक। तो ये भी किसका एग्जांपल है? मोनो हेलो कंपाउंड। सर एक बात बताओ कि अगर मैं इस हेलोजन की पोजीशन हटाऊं, चेंज कर दूं, जैसे सर कि मैंने ये हेलोजन है, ये हेलोजन यहाँ पे लगा दिया, तो भाई अभी भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेलोजन अभी भी कितना बेटा? एक। आई काफी समझ। अब बेटा डाई हेलो कंपाउंड। अब डाई हेलो कंपाउंड की बेटा कहानी है, ध्यान से सुनना। डाई हेलो कंपाउंड है, इसको बेटा डाई का मतलब समझ में आता दो, और हेलो का मतलब हेलोजन, और कंपाउंड का मतलब यौगिक। कि सर ऐसे यौगिक है जिनमें हेलोजन कितना होगा बेटा? दो। हेलोजन कितने होंगे बच्चे? दो। सर अगर बात की जाए हेलोजन की, अब बेटा हेलोजन जिस पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि कार्बन की पोजीशन के ब्याह पे, इसको बेटा दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक तो होता है आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड, और दूसरा होता है बेटा विसिनल डाई हैलाइड, जिसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड या फिर बेटा विस डाई हैलाइड। अब यहां से सर ये जो डाई हेलो कंपाउंड है, इसका मतलब सर हेलोजन कितना होगा बेटा? दो। अब ध्यान से सुनो। अब सर यहां पे इसको बेटा आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किस हिसाब से? सर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। किसके हिसाब से बेटा? पोजीशन के हिसाब से, कि हेलोजन किस पोजीशन पे आगे जुड़ रहा है। आई कहानी समझ? देखो बेटा, और किसके बिहाफ पे डिवाइड किया बेटा? पोजीशन, यानी कि स्थिति के आधार। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये आपके पास कोई कार्बन चेन है, जैसे बेटा यहाँ पे लिखा मैंने CH3, ये लिखा बेटा CH2, यहाँ पे लिखा सर CH, एक Cl बेटा यहाँ पे लगा दिया, एक Cl यहाँ पे लगा दिया, है ना? अब यहाँ पे बेटा जो दो हेलोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है। सर अगर मैं यहाँ से ये लिख दूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा सर Cl, यहाँ पे लिखा बेटा CH2, और यहाँ पे लिख दिया Cl। बेटा इस एग्जांपल में भी हेलोजन कितने हैं? दो। भाई दो Cl है बेटा। और सर इस एग्जांपल में बेटा हेलोजन कितने हैं? दो। यहाँ पे दो Cl है। अब सर एक बात बताइए कि यहाँ पे जो हेलोजन है इनकी पोजीशन में चेंज है। यहाँ पे बेटा दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे सर दोनों हेलोजन नेबरिंग कार्बन पर अटैच है। किस पे बेटा? नेबरिंग कार्बन, यानी कि पड़ोसी कार्बन। यानी कि पोजीशन के हिसाब से जो डाई हेलो कंपाउंड था, इसको बेटा दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला होता है बेटा आपके पास जेमिनल हैलाइड, और दूसरा होता है बेटा आपके पास विस डाई हैलाइड, या जिसको बोलते हैं बेटा विसिनल डाई हैलाइड, जेमिनल या फिर जैम डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड या फिर बेटा जेम डाई हैलाइड, जो भी आपको बोलो। और दूसरा होता बेटा विसिनल NyL, विसिनल डाई हैलाइड, या फिर बोलो बेटा विस डाई हैलाइड, जैसे आप लिख सकते। आई कहानी समझ? क्लियर बेटा? अब जेम डाई हैलाइड की बात की जाए तो जो जेमिनल डाई हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड, इसमें क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है कि सर ऐसे यौगिक जिनमें दो हेलोजन एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा जेमिनल डाई हैलाइड या फिर जेम डाई हैलाइड। और सर ऐसे यौगिक जिनमें दो हेलोजन पड़ोसी कार्बन पर जुड़े होते हैं, किस पे बेटा? पड़ोसी कार्बन का, तो वो होता है सर विसिनल डाई हैलाइड। आई कहानी समझ? बेटा एक बात बताओ कि सर मान लीजिए हम इस तरह से कोई कार्बन चेन लिखे, अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, वैलेंसी आप अपने हिसाब से पूरी कर लो। देखो बेटा, मैंने सर यहाँ पे इस तरह से कार्बन चेन लगा दी बेटा, सर एक हेलोजन यहाँ पे लगा दिया और एक हेलोजन यहाँ पे लगा दिया। अब सर यहाँ पे ये जो दोनों हेलोजन है, ना तो बेटा एक ही कार्बन पे है और ना ही पड़ोसी कार्बन है। भाई अगर इसका पड़ोसी कार्बन तो बेटा ये होता है ना, और बेटा अगर बात की जाए इसके पड़ोसी की, तो इसका पड़ोसी है तो ये है या फिर ये है। तो सर अगर यहाँ से बात की जाए तो ये जो कंडीशन है, ये बेटा दोनों में से कोई सी फॉलो नहीं हो रही, तो सर इसका कोई स्पेसिफिक नाम है या नहीं? भाई इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जिस तरह से जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड का होता है। आई कहानी समझ? क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा आपके पास डाई हेलो कंपाउंड। कि सर डाई हेलो कंपाउंड को जो हेलोजन की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के बिहाफ पे बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया। एक सर है सर हमारे पास जेमिनल डाई हैलाइड और दूसरा बेटा विसिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड या फिर बेटा जो जेम डाई हैलाइड है, इसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे, और सर जो विसिनल डाई हैलाइड है, इसमें बेटा दोनों हेलोजन नेबरिंग कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं। क्लियर बेटा? ये होता है आपके पास जेमिनल और विसिनल डाई हैलाइड। अब तीसरा बेटा ट्राई हेलो कंपाउंड। काफी बुक में बेटा जो ट्राई हेलो कंपाउंड है, इसको पॉली हेलो कंपाउंड में काउंट किया गया है, और काफी बेटा अलग से दे रखा है। अब इस तरह से पढ़ो। ट्राई की बात की जाए तो ट्राई का मतलब क्या होता है कि तीन, और हेलो का मतलब हेलोजन, और कंपाउंड का मतलब यौगिक। कि सर जिसमें हेलोजन है वो कितने होंगे बेटा? तीन, है ना? बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं एलिफेटिक के लिखूं तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। चल मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ CH2, तो बेटा यहाँ पे भी X, सर यहाँ पे भी X, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं बेटा? X। अब यहाँ पे हेलोजन कितने बेटा? तीन, तो इस हिसाब से क्या बनेगा? ट्राई हेलो कंपाउंड। हाई का नहीं समझ? सर अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो एरोमेटिक में ये समझिए कि ये हमारे पास क्या बच्चा? बेंजीन रिंग,
सर एक एक्स यहाँ पे लगा दिया, एक एक्स यहाँ पे लगा दिया, एक एक्स यहाँ पे लगा दिया, तो अभी भी फिर ट्राई हेलो कंपाउंड है ना। सर एक बात बताइए, अगर ट्राई हेलो कंपाउंड की बात की जाए तो ट्राई हेलो कंपाउंड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे बेटा समझना, कोशिश करना समझने कि सर यहाँ पे दो हेलोजन लगा दिए और एक यहाँ पे लगा दिया, आया। सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों हेलोजन एक कार्बन पे है, और सर अगर मैं इन दोनों को दो काउंट करूं तो ये भी एक ही कार्बन पे है, तो इस हिसाब से क्या विसनल या जेमिनल होना चाहिए। सर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सर एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे और एक हेलोजन यहाँ पे। अभी भी सर टोटल हेलोजन कितने बेटा, 3 है ना। सर अगर मैं बात की जाए तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं कि सर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे 2 हेलोजन लिख दिए सर, और यहाँ पे क्या क्या बेटा, एक हेलोजन। तो सर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों कार्बन पड़ोसी कार्बन है और पड़ोसी कार्बन पे हेलोजन है, तो इस हिसाब से विसनल होना चाहिए। सर इसी कार्बन पे 2 हेलोजन है तो सर जेमिनल होना चाहिए। सर इस कार्बन की बात की जाए तो 2 हेलोजन अटैच है तो जेमिनल होना चाहिए, और बेटा अगर यहाँ से बात की जाए तो ये इसकी जो कहानी ये भी बेटा जेमिनल, और ये क्या होना चाहिए, विसनल। ध्यान से, ऐसा कुछ होता नहीं है, आई कहानी समझ। मतलब कि अगर बात की जाए जेमिनल और विसनल की जो कंडीशन है वो सिर्फ डाई हेलो कंपाउंड में आती है, ट्राई हेलो कंपाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई कहानी समझ, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर बेटा, यानी कि ट्राई हेलो कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं। सर अगर यहां से बात की जाए तो ये तो एलिफेंट जो डाई आपके पास जब डाई हेलो कंपाउंड था उसमें बेटा ये एलिफेटिक हो गया था। सर अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो एरोमेटिक में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। देखो बेटा, अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो एरोमेटिक का मतलब क्या सर, बेंजीन रिंग है ना बेटा। अब बेंजीन रिंग की बात की जाए तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, C6H6। अब देखो बच्चा, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये बेटा छठा। हर एक कार्बन के पास क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा सकते हो, तो बेटा एक हिसाब से तो सर इस हाइड्रोजन को हटा के ये हाइड्रोजन था और सर ये भी हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगा सकता हूं बेटा, हेलोजन। तो बेटा ये हाइड्रोजन हटाए तो इसकी जगह क्या आ गया, x, और ये हाइड्रोजन हटाए तो ये क्या आ गया बेटा, x। अब ये जो दोनों हेलोजन है, ये दोनों हेलोजन पड़ोसी कार्बन है, क्या बेटा, पड़ोसी कार्बन। भाई इसका नेबरिंग कार्बन है और नेबरिंग कार्बन है, इसका मतलब क्या कि सर जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें सर आपकी किसकी फॉर्मेशन हो सकती है बेटा, विसनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। मतलब सर यहां से अगर बात की जाए तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होगा बेटा, विसनल डाइहैलाइड है ना। जब सर एक बात बताइए, जब विसनल डाइहैलाइड बन सकता है तो क्या इस हिसाब से जेमिनल डाइहैलाइड पॉसिबल है या नहीं। अब जेमिनल डाइहैलाइड की बात की जाए बेटा, ध्यान से सुनो, तो जेमिनल डाइहैलाइड में एक हेलोजन पे कितने हेलोजन, एक ही कार्बन पे कितने हेलोजन होने चाहिए, 2 हेलोजन। लेकिन बेटा एक बात बताऊं कि अगर ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर बेटा ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, एक पाई, दूसरा पाई और ये तीसरा पाई, है ना। सर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी सिमिलर बेटा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या बेटा, एक हाइड्रोजन। अगर बेटा मैं एक हाइड्रोजन घटाऊं तो इसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, है ना, पॉसिबल है बेटा। लेकिन सर अगर दूसरा हाइड्रोजन लगाना है उस हिसाब से तो बेटा ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी बैलेंसी खाली होगी। अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो बेटा एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात की जाए, पाई बॉन्ड कितने बचे, 2 पाई बॉन्ड बचे, तो एक पाई बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2, तो 2 में कितने हो गए, 4। और पिछले लेक्चर में हक्कल के रूल में पढ़ा था कि जो बेंजीन है ये एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो या तो बेटा 2 या फिर कितना 6 या फिर 10 या फिर कितना हो बेटा 14। तो बेटा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बेंजीन रिंग में जेमिनल डाइहैलाइड बनाया तो बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा, और अगर बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा तो फिर बेटा ये कंपाउंड रहा कहाँ पे, ये एरोमेटिक कंपाउंड कहाँ रहा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर बात की जाए बेटा जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, कि एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी क्या नहीं करते बेटा, जेम डाइहैलाइड की फॉर्मेशन नहीं करते। आई कहानी समझ, नोट डाल के लिख लेना बेटा। मेरे पास तो जगह नहीं है, आप नोट डाल के लिख लेना कि अगर बात की जाए जेम डाइहैलाइड की तो बेटा जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में जेम डाइहैलाइड का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता। आई कहानी समझ बेटा। तो ये था आपका बेटा क्लासिफिकेशन पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट। मैं इसको फिर से रिकॉल कर रहा हूं, देख लो एक बार। पहला बेटा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा बेटा डाई हेलो कंपाउंड, तीसरा बेटा ट्राई हेलो कंपाउंड। मोनो हेलो कंपाउंड की बात की तो बेटा मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन और कंपाउंड का मतलब यौगिक।
कि भैया इसमें जो ऐसे यौगिक जिसमें हेलोजन कितना होगा बेटा 2, डाई हेलो कंपाउंड में बेटा हेलोजन कितने होंगे 2, और ट्राई हेलो कंपाउंड में बेटा हेलोजन कितने होंगे 3। सर अगर बात कीजिए जो डाई हेलो कंपाउंड है इसको बेटा पोजीशन के बेस पे दो पार्ट में कैटेगराइज किया, एक जेम दूसरा बेटा विस। जेमनल डाई हैलाइड में दो हेलोजन एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे और बेटा विस डाई हैलाइड में दोनों हेलोजन नेबरिंग कार्बन पर यानी कि बेटा पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित होते हैं। ये बेटा कुछ एग्जांपल्स थे। आई कहानी समझ बेटा, और बाकी मिलते हैं इसके अगले पोर्शन में, अगले लेक्चर में। ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा आपका क्लासिफिकेशन पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर। बाकी करते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।